हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कारकत्व पे बात चल रही है। कौन सा भाव कौन कौन से कारकत्वों को लेके आगे बढ़ता है। तो दशम भाव के कारकत्व को हमने देखा। अब बात करेंगे एकादश भाव। लाभ का घर है, लाभ किसको नहीं चाहिए। तो एकादश भाव उन्नति का है, मूल्य वृद्धि का है। जिस भी ग्रह के घर में जाके बैठता है, जिस पार्ट में बैठता है, उसकी वृद्धि कर देता है। और जो ग्रह यहाँ बैठता है उसकी वृद्धि कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट घर है। या भाग्य का बल व दशम के कर्म का बंधन है, या कर्म का फल, कर्म का धन है, बंधन नहीं, कर्म का धन है। द्वितीय है दशम से। पंचम भाव से सप्तम होने से बुद्धि बल, कला, मनोरंजन, मित्रों का पूरक भाव और संतान का भी पूरक भाव है। इस भाव के कारण बृहस्पति पूज्य हैं और पूज्य होने की वजह से श्रेष्ठता या योग्यता का विचार करते हुए उनको कारक बनाया गया। एकादश भाव सभी प्रकार की लाभ हैं और काम त्रिकोण का यहाँ पे पूर्णता है। काम त्रिकोण यहीं पे आके अपने आप में पूर्ण होता है। तो सभी तरह के लाभ का घर है, इच्छाओं का घर है, अच्छी और बुरी दोनों इच्छाओं का घर है, हर प्रकार की प्राप्ति है, आमदनी है, दूसरों पर निर्भरता भी है, पराधीनता है, दासता है, बड़ा भाई बहन है, चाचा है, बुआ है, पिता के छोटी भाई बहन है, देवताओं की पूजा उपासना है, देव पूजा, साधु संत सात्विक व्यक्तियों का आदर सत्कार है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है, विद्या में सफलता भी है, विद्या प्राप्ति है, स्वर्ण आभूषण है, धन की प्राप्ति और धन कमाने की क्षमता है, बुद्धि का तीक्ष्ण होना, तीक्ष्ण बुद्धि है, अत्यंत चतुर सुदक्ष या दक्ष होना भी एकादश है, पैतृक संपदा, विशिष्ट पद, उच्च स्थान, रत्न आभूषण, प्रीति, आदर, बुद्धि, आभूषण का प्रेम आप कितना करते हैं, स्वामी का धन, मालिक के धन, संपदा। कभी कोई होता है, कुछ नौकर लोग होते हैं, मालिक की सेवा करते हैं, अंत में पूरी धन संपदा नौकर को ही मिल जाती है। तो मालिक का धन संपदा, पूंजी पर ब्याज की हानि, कस्टम से कस्टम, ऋण लेके जो लोग धन कमाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजी पर ब्याज की हानि, वांछित दर से कम ब्याज मिलना, जितना आप चाहते हैं उससे कम आपको सूद मिल पाए, ब्याज मिल पाए। प्रेमिका के लिए सोने चांदी प्लेटिनियम के जेवर बनवाना। जीवन साथी का प्यार है, जीवन साथी से पंचम, जीवन साथी का प्यार भी है। तो अगर पैसा आएगा तभी इसका मतलब जीवन साथी प्यार देगा। उत्कृष्ट मेधा है, प्रज्ञा है, विवेक है, श्रेष्ठ बुद्धि, मंत्री या सचिव का पद है, क्योंकि पंचम मंत्री पदत्व का है और एकादश उसकी पूर्णता का है, इसलिए यह जगह भी मंत्री पदत्व को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने का घर है। तो मंत्री या सचिव का पद है, ससुर से लाभ है। छोटा साला भाग्योदय व भाग्य वृद्धि में सहायक है, अभीष्ट सिद्धि, मनोकामना पूरी होना, इच्छा पूर्ति, सरलता से अधिक लाभ होना, बिना कष्ट लाभ होना, भोजन बनाना, खाना पकाना, आशा, आकांक्षा, इच्छा, ये सब आपकी चतुर्थ भाव का अष्टम यानी माता की आयु का है। माता की, अच्छा, ये चतुर्थ से अष्टम है, इसलिए माँ की आयु का भी है। कान का है, चित्रकला का है, सजावटी का है, लेख में निपुणता का है। तृतीय भाव लेखन का है, लेकिन उसकी जो निपुणता होती है वो एकादश भाव में आके परिलक्षित होती है। नवम भाव से तृतीय है, अतः पिता के छोटे भाई बहन को दर्शाता है। इस भाव से चाचा और बुआ का भी विचार किया जाता है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन को दर्शाता है, इसलिए एकादश भाव तृतीय से नवम होने के कारण छोटे भाई बहन के भाग्य को प्रभावित करता है। पंचम भाव संतान का भाव है,
पंचम से सप्तम एकादश, अतः पुत्र पुत्री के जीवन साथी को भी दर्शाता है। दामाद पुत्र वधू का भी विचार यहां से आप कर सकते हैं। चतुर्थ से अष्टम है, चतुर्थ भाव जनता का है, अतः जनता पर संकट का कारण भी ये बताता है कि संकट का कारण आएगा तो कैसे आएगा, उसका उपाय क्या होगा। आयु है, आमदनी है, वैभव है, कल्याण प्राप्ति है, बड़ा भाई बहन है, बायां कान है, शुभ समाचार है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि है, बड़े भाई बहन है, जुआ और सट्टा लॉटरी है, विद्या और धन का लाभ है, सुंदर बहुमूल्य राजस्वी वस्त्र है, मंगल उत्सव सजावट का विचार है, और पार्ट ऑफ बॉडी में पिंडली से लेकर घुटने तक का पार्ट है। साथ में धन का योग भी है। लाभेश केंद्र और त्रिकोण में हो, लाभेश के युद्ध केंद्र त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ हो, एकादशेश द्वितीयेश एकादश लाभेश ये कहीं एक्सचेंज कर लें तो फिर क्या होता है, प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। उस पर आप बाद में बात करेंगे कि क्या आप बनेंगे करोड़पति, क्या आप बनेंगे आप अरबपति। तो लाभ जो है इसको बोलते हैं लाभ का घर, एकादश लाभ का है, और हर तरह के लाभ जीवन में, सबका लाभ, आयु का सुख है, ठीक है ना, आयु का सुख है, अष्टम से चतुर्थ है, तो हर तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो लाभ मिलेगा। आप भावक भाव सिद्धांत में जाएंगे तो खष्टम से खष्टम है, ऋण शत्रु रोग से मुक्ति का घर है, और उसमें जब जाएंगे भावत भाव में ही तो द्वादश का द्वादश है, व्यय कराएगा तभी जीवन से मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति का भी घर है। शेष राधे।